नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 2011 से लेकर के 2019 तक का पेपर आप लोग देख करके जाइएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है, एग्जामिनर जानता है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था नया नया ऑनलाइन एग्ज़ाम, सभी स्टूडेंट सीबीटी एग्ज़ाम का पेपर केवल देख करके जाएंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, पुराना पेपर से डाल देगा। ठीक है, तो आप लोग नया वाला पेपर देख लिए, लेकिन आप पुराना वाला पेपर कम से कम जो 11 से लेकर के 19 तक टोटल देख करके जाइएगा। तो आपके जो तैयारियां उसमें 4 चांद लग जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके उतना मैं आपको एग्ज़ाम के पहले कराऊं। तो अभी भी समय है दोस्तों, आठ दिन का समय है। 8 दिन में आप आराम से पुराना पेपर 11 से 19 तक कर सकते हैं। तो आज 2014 का इस पेपर में मैं ईवीएस पेडागोजी लेकर के आया हूं। और 14 का जो सेशन था वो काफ़ी हार्ड था। तो मेरे यहाँ मैं आप सभी को बताऊं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी लोग खुश है कि सर मज़ा आ जाता है आपसे पढ़ाई करके। और जो लोग नए हैं उनको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि भाई नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा 1-2 वीडियो देखिए, आप भी हमको खोजिएगा कि सर और वीडियो चाहिए आपका। प्रश्न शुरू करते हैं आज का लाइव क्लास। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से मज़ेदार तरीका से, कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। वो भी हाथी के बारे में भाई है। तो हाथी के बारे में आप लोग सभी को जानकारी है कि यह गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बहुत अच्छी बात है भैया। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हाथी 2 से 4 घंटा ही आराम करता है। ये बात गलत बोला। 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है? तो 200 केजी का होता है। और ये मेरे प्यारे साथियों, और जब जन्म लेता है तो वह 90 केजी का होता है, याद रखिएगा। तो ये भी सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी झाड़ियाँ एवं पत्तियाँ खा जाते हैं। ये भी अच्छी बात बोला। 1 केजी 100 केजी बोले तो 1 क्विंटल। तो आपका उत्तर 3 पर काफ़ी लोगों का सही जा रहा है। चलिए, तो दोस्तों देखिए कितने लोग हैं ना। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन यूट्यूब पर बता रहा है कि यह क्वेश्चन आया था, तो मेरे प्यारे साथियों सुन लीजिए, वह 15 नंबर का ही क्वेश्चन बता पाएगा। कोई बच्चा कोई एग्जाम देने जाएगा, वो 15 नंबर का कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं पूछेगा, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन सेट हो गया है जितना एग्जाम होना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग से पूछ दिया तो फिर से नहीं पूछेगा, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। पूछता है या कूट लगा करके पूछेगा ऐसे। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से करके जाइए पुराना ओल्ड पेपर को, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार लाइक करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। मेरे दोस्तों, सही कथन क्या है आप सभी को पता है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूलों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी बात है ना। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। जब भी कभी मधुबनी दरभंगा जाइएगा उस साइड में आपको मिलेगा। और जो लोग हैं मधुबनी के उनको पता होगा। इन लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। और ये बात सही बोला, मधुबनी नामक स्थान पर, मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। तो ये भी बात तो आपका सही दे रहा है दोस्तों। ठीक है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। नहीं दोस्तों, मधुबनी हमारे बिहार के जिला के अंतर्गत आता है। आपका उत्तर ए, बी और सी पर जाएगा। जिन लोगों ने ए बी सी किया, आपका उत्तर सी पर चला गया, ए बी सी वाला चला गया। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, ओल्ड इज गोल्ड काफी मजेदार क्वेश्चन होता था पहले के एग्जाम में। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है तो क्या होगा? मेरे दोस्तों, मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा। कहिए सर इतना इजी क्वेश्चन में ट्रिक बताते हैं, ऐसा था भाई लवा दुआ हम लोग करके आ जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, अगर कहेगा ऊंची पेड़ पर तब क्या मारिएगा बताइए जरा। ऊंची पेड़ कहे तो चीलबाज गिद्ध होगा, लेकिन पेड़ की ऊंची डाली, ये डाल बोलेगा ना, तब कौवा होगा।
तो कौवा का ट्रिक है कि कौवा वाला क्वेश्चन में डाल बोलेगा, लेकिन ऊंचा पेड़ पर चीलबाज गीद होता है। आपका उत्तर यहाँ पे सी पर जा रहा है, क्योंकि डाली बोल रहा है तो डाली के लिए कौवा होता है। ये ट्रिक इस्तेमाल करिएगा, गलती नहीं होगा। देखिए जानते हुए भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, वहाँ गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को कभी भी पूरा करके जाए। पोचमपल्ली ये गाँव है, यह गांव विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में किस राज्य का है? मेरे दोस्तों आजकल जो क्वेश्चन सेट कर रहा है पोचमपल्ली तेलंगाना मार के आइएगा, तेलंगाना करके आइएगा, ठीक है, तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है। तो तेलंगाना नहीं रहे तो आंध्र प्रदेश, अगर दोनों रहे तो तेलंगाना करके आइएगा। अगला प्रश्न, शायद छूटा क्या प्रश्न, हाँ इधर है। रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा सही है। रेगिस्तानी ओक के बारे में जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसे जाड़े की जड़ें टहनियाँ से लटकी होती है, तो टहनी से जब जड़ लटका रहेगा तब बरगद हो जाएगा। ये तो बात गलत बोल दिया। इसके पेड़ जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी न पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, 300 फीट तक नीचे जाता है इसका जड़। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप डाल करके पानी पीते हैं। ये भी ओक के बारे में सही है। आपका उत्तर चला गया ए, सी और डी। चलिए अब अबू धाबी के बारे में आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अबू धाबी के बारे में बताइए सही कौन सा जा रहा है अबू धाबी में। तो मेरे दोस्तों रेगिस्तान, ये रेगिस्तान इलाका में है अबू धाबी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा होता है, पानी महंगा है। स्थानीय भाषा वहाँ का अबू धाबी का क्या है? चलिए स्थानीय भाषा वहाँ का अबू धाबी का अरबी नहीं है, याद रखिएगा। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं, ये सही है। आपका ए, बी और डी पर जाएगा। कहीं पे है क्या? ए, बी और डी, देखिए यहाँ पे दिया है, 4 नंबर ऑप्शन पर चला जाएगा। अगला है कि कुछ जानवर जो है रात को जगते हैं, तो यह जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। काला और सफ़ेद रंग देखते हैं जो जानवर रात के अंधेरे में चलते हैं, ठीक है। आपका उत्तर 3 हो जाएगा। और ये प्रश्न शायद आप लोगों को समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो और मज़ा आएगा। देखिए 24 घंटा का है और एक खंड जो है वह 2 घंटा का है। जोड़ लीजिए, जैसे मैं जोड़ता हूँ यहाँ से 2, 4, 6 पुर गया, 8, 10, 12 पुर गया, 14, 16, 18 पुर गया, 20, 22, 24 पुर गया। मतलब एक खंड कितना का है? 2 घंटा का है। तो बताइए जानवर X है और जानवर Y है, तो बताना है कि कौन जानवर कितना देर सोता है। तो एक खंड मैंने आपको बताया, सुनिए, एक खंड बताया कि 2 घंटा का। तो बताइए इसमें कै गो खंड रंगा हुआ है? कै खंड रंगा हुआ है X में? 2 खंड। तो क्या होगा? 2, 2, 4 घंटा। इसमें कै खंड रंगा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कै घंटा? 18 घंटा, ठीक है। तो ये X हो गया 4 घंटा, Y हो गया 18 घंटा। तो जहाँ भी मिल जाए उसको करके आ जाना है अच्छे तरीक़ा से। तो हो गया आपका उत्तर दिखाई दे रहा है, X 4 घंटा और Y 18 घंटा। क्या सही है ना भाई? चलिए अगला प्रश्न है, और अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करके बुला लीजिए कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए। काफ़ी जगह भटक रहे होंगे जहाँ पे भीड़ लगा होगा। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखें, भीड़ लगता है, कहीं कहीं देखिएगा 50,000 लोग लाइव देख रहा है, कहीं कहीं 20,000, 10,000 लोग लाइव देख रहा है। क्या आप लोग सोच के देखिए, क्या सभी कोई पास कर जाते हैं? क्या सभी का उत्तर सही जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता।
तो भाई जहाँ भी है आपके दोस्त बुला लीजिए, क्योंकि कल्याण हो जाएगा उनका। क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा समझा करके, जो कभी नहीं भूलेंगे। मृत सागर की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर है और इसमें कोई भी चीज़ नहीं डूबता है दोस्तों। इसमें आप सो करके पेपर पढ़ सकते हैं, आप भी नहीं डूबिएगा, आराम से सो जाइए और पेपर पढ़ते रहिए। तो मृत सागर का आप गूगल पर देखेंगे तो पेपर पढ़ते हुए नंबर उसमें आएगा नज़र, ठीक है। तो ये एक ऐसा सागर जो महासागर से भी ज़्यादा नमकीन है और नमकीन होने के कारण इसका घनत्व अधिक है और यही घनत्व अधिक होने के कारण इसमें कोई भी वस्तु डूबता नहीं है। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में संस्कृति क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। अच्छा बात है भाई। नीचे दिए गए अधिगम अवसर किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बार बार बोला कि चार्ट और व्याख्या करना ये गलत जाता है, ठीक है। और अगला ऑप्शन है, सुनिएगा, कि विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों को सूचना को आदान प्रदान करना। बहुत अच्छी बात है। जब सहपाठी आएगा पूछेगा भाई बताओ तुम्हारे घर में क्या बना, साथी बोलेगा मेरे पास छोला भटूरा ये सब बना था। तो इस प्रकार से सूचना आदान प्रदान करेगा, बच्चा का जो है संप्रेषण शक्ति बेटर होगी और जानकारियाँ भी अच्छी होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, पाठ पुस्तक में और भी विस्तृत व्याख्या किया जाए तो गलत है। किसी बाहरी भोजन वाली व्यवसायी एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न संस्कृति भोजन को भोजन प्रदर्शित करना। देखिए, किसी बाहरी भोजन वाले व्यवसायी को व्यवसायी एजेंसी को बुलाएंगे कि आ जाओ भाई मेरे यहाँ भोजन बनाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा स्कूल में नहीं चलता है। आपका सबसे बेटर बी पड़ गया। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंता के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलाप को सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। भाई, प्रदूषण पर यदि चर्चा करना है, मेरी बात सुनिए, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और मैं तो पहले से हूँ, है ना। तो मेरे दोस्तों, अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और प्रदूषण पर अपने बच्चों को चर्चा करवाना है तो आप सबसे बेटर क्या मानिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि सर आप लोग क्या करिएगा कि अपने आप को टीचर मान करके जवाब दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। चार्ट वाला कर गलत होता है। विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। भाई, प्रदूषित नदी को दिखाएंगे, स्वच्छ नदी को काहे नहीं दिखाएंगे? ये बात गलत बोला तो कहेगा सर प्रदूषण का चर्चा है तो प्रदूषित नदी को दिखाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात सुनिएगा, प्रदूषित नदी क्या आप नेगेटिव की ओर ले जाइएगा बच्चों को? नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। तो 71 का 2 गलत हो गया। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहेंगे। देखिए, बहुत सारा परियोजना चल रहा है प्रदूषण पर, जो सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। तो इस परियोजना पर काम करने के लिए कहेंगे तो बच्चा अच्छा तरीका से प्रदूषण के बारे में सीखेगा। तो ये सबसे बेटर है आपका दोस्तों। अगला प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको सुन करके, क्योंकि मैं जो है ना, मेरा स्टाइल जो है एक अलग है, ताकि यहीं पे आपको मेरा लाइव देखे यहीं आपको याद हो जाएगा। मेरे दोस्तों सुनिएगा कि नेहा जो है वह 5वां क्लास के ईवीएस के विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन की तकनीक का उपयोग कर रहा है। नेहा एक शिक्षिका है, टीचर है, जो ईवीएस में जो मूल्यांकन का एक तकनीक है, एक तकनीक दिया हुआ है, इसका प्रयोग कर रही है। तो बताइए तकनीक में कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? वस्तुनिष्ठ वाला मूल्यांकन कौन देगा, ये बताइए। तो मेरे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ के लिए होगा हस्त क्रियाकलाप का मूल्यांकन, हाथ से तो होता ही है, तो ये सही चला जाता है भाई, ये तो जाएगा सही। लेकिन होमवर्क वस्तुनिष्ठ के लिए होगा क्या? नहीं दोस्तों। ये परियोजना कार्य का मूल्यांकन, दोस्तों परियोजना कार्य का मूल्यांकन जो है इसमें वस्तुनिष्ठ नहीं आएगा, ये लॉन्ग टाइप का चला जाता है। लेकिन मौखिक परीक्षा जो होता है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप जवाब देंगे लखनऊ, ठीक है। तो ये होता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। और यहाँ पे लिखा है कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किससे होगा,
तो क्वेश्चन को अगर आप पकड़ेंगे ना तो आप कभी भी सही जाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ दिए, क्वेश्चन क्या कहा पता नहीं है, तब जवाब नहीं दे पाएंगे आप। तो पहले क्वेश्चन को समझे कि एक क्वेश्चन में एक पॉइंट को पकड़िए कि एक पॉइंट क्या कह रहा है। जैसे कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य के को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, माने अच्छा गृह कार्य, यही पॉइंट है क्वेश्चन में। अच्छा गृह कार्य के लिए पॉइंट बताना है सबसे अच्छा। बताएं, देखिए गृह कार्य के लिए मैंने एक ट्रिक बताया कि कभी भी गृह कार्य आएगा तो विस्तार आएगा, चाहे दुनिया पलट जाए। बात समझे कि नहीं समझे? अधिगम का अवसर देना आएगा, विस्तार आएगा, दो चीज, अवसर देना, अधिगम के लिए अवसर देना और विस्तार होमवर्क के लिए होता है। तो देखिए पुनरावृत्ति नहीं होता है, मास्टर लर्निंग नहीं होता है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना। कई चुनौती आता है, सर गलत होता है। मेरे दोस्तों कोई भी चीज़ अगर दिया जा रहा है होमवर्क, एक प्रकार से उस बच्चा के लिए चुनौती ही है, ताकि वो बच्चा करके आए। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने यहाँ पे सी टाइप कर रहे हैं लोग, उन सभी का सही जा रहा है भाई, काफ़ी बेटर है। चलिए एक बार आप लोगों को जब भी अच्छा लग जाए ना, एक बार लाइक ठोक दीजिएगा, यही तो चाहिए दोस्तों हमको। बाकी तो मैं आपका जितना पेडागोजी है सभी का ऑपरेशन कर दूंगा। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। विज्ञान केंद्र दोस्तों दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, पटना में भी है। ठीक है, योजना बनाए आप कि भाई अपने विद्यार्थियों को हम विज्ञान केंद्र ले जाएंगे। ठीक है, तो नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? दोस्तों अप्रासंगिक बोले तो नेगेटिव, मतलब आप इसके लिए नहीं बोलेंगे। तो अप्रासंगिक है, अगर आप बच्चों को विज्ञान केंद्र ले जा रहे हैं तो आप उसको दिन भर का बस्ता ले जाने के लिए क्यों कहेंगे? ऐसे ही पढ़ते पढ़ते क्लास में उब गया रहता है, आप घूमने भी लेकर सर जी बड़ा कीड़ा बनाना चाहते हैं, ऐसे बोलेगा बच्चा, सर बड़का पढ़ाकू सर जी बनाना चाहते हैं। दोस्तों कभी भी भ्रमण करने जाएगा तो उसको बस्ता ले जाने के लिए नहीं कहेंगे। अगर कोई कहता है तो ये अप्रासंगिक है, इसलिए आपका उत्तर 2 पर चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग का उत्तर सही जा रहा है कि कभी भी मैं जब भी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए जवाब आना आप लोग का शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपका पता चलता है कि आप कितने स्तर पर जा रहे हैं, आपका लेवल क्या है और आपकी तैयारियाँ क्या है, तैयारियाँ का लेवल। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पाते हैं कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस की पाठचर्या में होना चाहिए। क्या बोला? अच्छा ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए, यही पॉइंट है। क्वेश्चन तो यही ना पूछना चाहता है कि अच्छा ईवीएस के लिए क्या होना चाहिए। दोस्तों अच्छा ईवीएस के लिए पाठ के अंत में अधिक अभ्यास, ये गलत बोलता है। कभी भी कहेगा कि पाठ के अंत में, पाठ के शुरुआत में, ये सब गलत जाता है। अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना, भाई यहाँ तो अच्छा जा रहा है। संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या, भाई अधिक व्याख्या करिए ना, बच्चा सा कहेगा बड़का ज्ञान दे रहा है, उसी समय से लेक्चर छोड़ रहा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पदों के यथार्थ परिभाषा, देखिए परिभाषा पर अधिक बल देना, परिभाषा गलत होता है। लेकिन मैं रात का जो लाइव हुआ था, लगभग 40 मिनट का लाइव चला, मैराथन चला था, मैराथन चला है मिश्रित प्रश्न, वो भी गणित पेडागोजी का। उसमें मैंने एक चीज बताया कि परिभाषित वर्ड सही जाता है लेकिन परिभाषा गलत जाता है ना दोस्तों। तो ये माइंड में जो लोग बैठा लेंगे ना, मैं कहता हूँ आज से लेके हमेशा कहता हूँ, ये वर्ड परिभाषा आएगा तो गलत जाएगा, लेकिन परिभाषित आ गया मारिए सही उसको, कभी गलती नहीं जाइएगा आप। और अभी तक गलती हुआ नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? बताइए, कविता कहानी को क्यों सम्मिलित करते हैं? तो विद्यार्थियों में साहित्य रुचि विकसित करने के लिए। मतलब दोस्तों ये साहित्य रुचि, ये साहित्य वर्ड ही गलत हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों थोड़ा सा अगर इसको देख के चला जाए, कविता कहानी साहित्य के अंतर्गत आता है, तो इसको अभी छोड़ के चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, अगर ईवीएस में कविता कहानी है तो आमोद प्रमोद प्रमाद प्रदान करना। ये दोस्तों
आमोद प्रमोद ये जरूरी नहीं है कि प्रदान करने के लिए ही कविता कहानी शुरू किया जाता है, ये गलत हुआ। ये आपके बुक में सही दिया होगा लेकिन ये गलत है दोस्तों, ठीक है, बुक वाले से मिस्टेक हुआ है। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना अच्छा बात है, लेकिन और देख लीजिए, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए नित्यचार्या और एक रास्ता में परिवर्तन, एक रास्ता वर्ड गलत है, इसमें परिवर्तन नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे बेटर जो होगा वह विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। कविता कहानी क्या है? एक प्रकार का साहित्य है, रुचि विकसित होता है उसमें। आपका उत्तर ए होगा सबसे बेटर। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में किस एक पर प्रमुख रूप से केंद्रित किया? यात्रा के प्रस्तुतिकरण के लिए, माने मान लीजिए कि आप यात्रा करने गए, बताइए क्या क्या हुआ, मुख्य रूप से किस पर केंद्रित किया, बताएं। इसका आंसर क्या होगा? यात्रा के विभिन्न चार्ट, व्याख्या। दोस्तों ये सब गलत होता है, आपका गलत जा रहा है यहाँ। और बी वाला ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक के यात्रा के विभिन्न को व्याख्या करना। मेरे दोस्तों ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करने के लिए स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। दोस्तों एक तो यात्रा करके आया है थका हारा और उसको कहे कि बुक बनाओ, लिखो उसमें क्या क्या घटा है, तो गलत चला गया। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहेंगे कि बताओ क्या क्या देखा, तो बच्चा क्या करेगा? अपना अनुभव न बताएगा। दोस्तों ये सबसे बेटर है दोस्तों। अगर किसी बच्चा को कहीं ले जा रहे हैं और कहें कि बताओ अपना अनुभव, तो अपना अपना अलग अलग अनुभव बताएगा और सबसे बेटर जाता है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी फिर से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए कर दीजिए। इससे हमको एनर्जी प्रदान होता है और काफ़ी बेटर तरीका से मैं सक्रिय रूप से समझाता हूँ और उबता नहीं हूँ मैं। अगर आप लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए। संख्या सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेरे लिए सपोर्ट करें तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, आइएगा ऑपरेशन करते हैं क्वेश्चन को। प्रेम से कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए, चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, मेरा यही नारा है। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बच्चा से पूछेंगे क्या होगा तो बच्चा सोचेगा। क्या करेगा? बच्चा सोचेगा, और जब सोचेगा तो चिंतन करेगा ना, तो शायद आपका आंसर पकड़ा गया होगा, जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में न्याय संगत आपका गलत जा रहा है। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तविक जीवन के चिंता, देखिए क्या होगा जब पेट्रोल नहीं होगा, तो मैंने बोला कि सोचेगा, चिंतन करेगा, लिखा हुआ है ना चिंतन को समझने हेतु कल्पना करेगा और सोचने और विचारने की कुशलता उसका बढ़ेगा। बच्चा बोलेगा कि सर पेट्रोल नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बच्चा का कल्पना शक्ति बढ़ेगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगा, है ना दोस्तों। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे कभी छूटेंगे नहीं अगर आप मेरे यहाँ करते हैं। मैं कभी भी ट्रिक से समझा के बताऊंगा, वहाँ जब बैठेंगे आ गया तो गर्दा उड़ जाएगा। प्रश्न बोलता है क्या कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? क्या चीज़ का? तो कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक के लिए सबसे अच्छा बताइए, कौन सा वर्णन करेगा? तो विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। मेरे दोस्तों ये बात गलत बोल दिया। विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। दोस्तों अगर बच्चा जिज्ञासु है तो बहुत अच्छा सीखेगा, ये तो सही जाता है। लेकिन प्रायोगिक कुशलता, अनुशासन,
आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों का जवाब सही जा रहा है यहाँ। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे दोस्तों, ईवीएस की मुख्य उद्देश्य है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। देखिए, ईवीएस का उद्देश्य ये नहीं है कि गहन समझ ही विकसित कर दे, ये बात गलत बोला, गहन वर्ड गलत है। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, अगले का स्तर, यहाँ पे स्तर वर्ड गलत है, लेवल बोलते हैं उसको, लेवल गलत जाता है। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ईवीएस का उद्देश्य है दोस्तों, आज से लेके हमेशा याद करिए कि बच्चा को पढ़ाई के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, यही ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है। काफ़ी लोगों का उत्तर 3 पर गया है, सी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा है, तैयारियां ऐसे करते रहे। आप लोग सीटेट अच्छे नंबर से निकालिए। आप लोगों से एक ही मांग रहेगा मेरा कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जो इसे चैटिंग बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप अपना फ़ोटो ज़रूर दीजिएगा हमको कि सर आपके पढ़ाने से मेरा इतना नंबर आया, रोल नंबर फ़ोटो दे दीजिएगा। मैं आपका पोस्टर लगाऊंगा यहाँ यूट्यूब चैनल या ऑफलाइन क्लास चलता है मेरे यहाँ, उस पर भी लगाया जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। वृक्ष के संरक्षण के लिए, यहाँ क्वेश्चन पकड़िए, पहले क्या बोला, वृक्ष के संरक्षण के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, बस यही बताना है। क्वेश्चन ही समझ गए तो आप आंसर सही दीजिएगा। देखिए, वृक्ष पर नारा लिखना और प्रतियोगिता आयोजित करना, भाई कुछ हद तक सही है, इससे कुछ संरक्षण हो जाएगा, है ना। प्रत्येक छात्रों को वृक्ष को अपना कर देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, अच्छा बात है। पोस्टर आयोजित प्रतियोगिता, लेकिन बच्चों को लकड़ी का लट्ठा एवं भंडार दिखाने से क्या वृक्ष का संरक्षण हो पाएगा क्या, कि देखो लकड़ी का लट्ठा है? नहीं दोस्तों, ये आपका उत्तर 3 पर चला जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा सर आप लकड़ी का लट्ठा क्यों मारे, ये प्रतियोगिता पोस्टर नारा लिखना भी तो गलत जाता है। मेरे दोस्तों, यहाँ प्रतियोगिता जब है तो यहाँ भी तो प्रतियोगिता है, तो क्या किसी क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन गलत जाता है? कभी नहीं दोस्तों। अगर ऐसा रहे कोई क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन, 2-2 ऑप्शन सेम बोले प्रतियोगिता के बारे में, तो 2 क्वेश्चन कभी सही नहीं होता है, 2 क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होता है, सेम। इसलिए आपका लकड़ी का लट्ठा वाला मार के आएंगे, नहीं तो ये दोनों वर्ड गलत है आपका, केवल सही है प्रोत्साहित करने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ईवीएस की कक्षा में जल विषय पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोत और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर रोल प्ले आयोजित किया। मतलब क्या किया? जल को संरक्षित करने के लिए क्या किया? रोल प्ले आयोजित किया। आप एक टीचर है, जल को आप सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो बच्चा से रोल प्ले करवा रहे हैं, तो करवा रहे हैं रोल प्ले। इसका मुख्य उद्देश्य बताइए क्या है, किस वजह से आप करवा रहे हैं रोल प्ले बच्चे से, बताएं। क्या सुधारने के लिए? मेरे दोस्तों, ये सुधारना और गलत करना नहीं जाना है। अधिगम की एक रास्ता, मैंने आपको बोला ना, एक रास्ता गलत होता है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना। जब बच्चा भाग लेगा ना तो बहुत अच्छा होगा, उसी को कहेंगे सक्रिय। जब भाग लिया तो रोल प्ले करना माने सक्रिय भाग लेना। आपका उत्तर 3 पर जाएगा, सबसे बेटर आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। काफी लोगों का सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकास किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं। तो शिक्षार्थियों को पर्यावरण के संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना,
पढ़ाई के विषय में कम करना है ना, कम करना। भाई आपका 3 ऑप्शन तो चल गया, 3 ऑप्शन को गोली मार दिए हम। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा और काफ़ी लोगों का ए पर अभी नहीं गया था, उत्तर आपका ए जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जवाब दीजिए हमसे पहले। चलिए, क्वेश्चन क्या करता है, हम तो कोई भी क्वेश्चन हो ऑपरेशन करके छोड़ेंगे ताकि आपका सीटेट का स्तर जो है वह काफ़ी बेटर जाए। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। अब की बार सीटेट पर क्वेश्चन बोलता क्या है दोस्तों, सुनिएगा कि ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। क्या चीज के लिए, तो सामाजिक असमानता पर। यही वर्ड पकड़ना है, यही वर्ड के बारे में बताना है। सामाजिक वर्ड असमानता के लिए कौन सा प्रभावी होगा। देखिए कह रहा है क्या, वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों समस्या पर विशिष्ट भाषण देने से होगा, क्या प्रतियोगिता करने पर होगा। दोस्तों 3 ऑप्शन को तो गोली मार दिए हम, आपका बच गया एक ऑप्शन। तो विद्यार्थियों में समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, तब ना बच्चा समाज में कुछ कर पाएगा। कहेंगे भाई इसका तू संभालो, इस परियोजना को तुम संभालो, करो खुद से। तो बच्चा खुद से करेगा तो चिंतन शक्ति का विकास होगा, है ना, नेतृत्व का उसके अंदर क्षमता बढ़ेगा। सबसे बेटर तो 4 पर जा रहा है ना। आ जाइए अगले प्रश्न पर। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे, सुनिएगा मजा आ जाएगा, प्रेम से, देखिए मेरा यकीन आ रहा है कि कोई भी क्वेश्चन को प्रेम से पढ़े। मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है। मेरे दोस्तों भारत का तो हो ही नहीं सकता है, हांगकांग का। सांपों के भोजन को कहते हैं लिंग हू फेन, डिश का नाम है, डिश। चलिए क्या बात है, आ जाइए कि कूट बोल रहा है और ये शायद क्रूट जो है और ब्रेल लिपि के बारे में बताना है। तो ब्रेल लिपि के बारे में बताइए। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर बिंदु उभरा हुआ बनाकर लिखा जाता है। अच्छा बात है। यह लिपि 8 बिंदु का नहीं होता है, 6 बिंदु का होता है। बिंदुओं की पंक्ति नुकीले औजार से बनाई जाती है। इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। बात सही है। तो 1, 3 और 4 सही जा रहा है। 1, 3 और 4। अब आइए अगले प्रश्न पर, शायद ये भी कूट है। कूट को तो भाई अच्छे से कूटा जाएगा, अब की बार एग्जाम में छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि सही चुनना है। क्या चीज के बारे में सही चुनना, ये नहीं दिया है। चलिए, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, सुन लीजिए, वह बच्चा देता है। ये बात सही बोला। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वह अंडा देते हैं। ये भी बात सही बोला। तो कूट में मात्र 2 ही सही करना था, बाकी आपका जो ऑप्शन है उल्टा पलटा दिया है। याद रखिएगा कि जिसका बाहर कान होता है और बाल होता है, तब बाल होगा तब बाल बच्चा देगा, ठीक है। और जिसका बाहर कान नहीं होता है, बाल नहीं होगा, तो जब बाल नहीं होता बाल बच्चा भी नहीं होगा, अंडा देगा। दोस्तों आपका उत्तर ए और बी पर चला गया। डी इज द राइट आंसर। और मधुमक्खी के बारे में बोलना है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे। यूट्यूब पर काफ़ी लोग लगे हुए हैं कि भाई इतना क्वेश्चन पूछ दिया, ये फिर से आएगा। मेरे दोस्तों क्वेश्चन जो भी बोल रहा है ना कि फ़ोन करके कि हाँ सर ये क्वेश्चन पूछा है, मेरे दोस्तों वही क्वेश्चन याद होगा उस बच्चा को जो क्वेश्चन इजी है। बात समझे ना। इसलिए अपनी पढ़ाई को कमी नहीं करे उस चक्कर में। चलिए आइए क्वेश्चन पर। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनना है।
आपको पता है ना, मधुमक्खी पालन ये लिखा है जनवरी से मार्च तक अच्छा समय है। नहीं दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक अच्छा जाता है समय, अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं। लीची के फूल को लुभाता है, अच्छा बात है। मधुमक्खी पालन, उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, तो आपका 2 और 3 सही जा रहा है। आइए 2 3 को कर लेते हैं। एक और दिया है क्या कोट, देख लीजिए। जो भी देगा, क्या डरने वाले हैं क्या आप लोग? नहीं डरना है। मधुमक्खियों की मीठा घोल और चीनी का घोल खरीदा जाता है मधुमक्खी के लिए। ये बात सही है। 2 3 4 आपका सही चला जा रहा है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सीटेट आसान होता है, लेकिन मैं इस पर एक शायर बोलता हूँ, है ना, जो खुद का है, से सीटेट नहीं आसान, ये सीटेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। माने डूब नहीं जाना है, डूब कर जाना है, माने निकल जाना है। आग का दरिया है, डूब कर जाना है, क्योंकि 3% ही रिजल्ट आता है सीटेट में। और मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे डिस्प्ले पर छोटा पड़ जाता है, जिसके वजह से नहीं बता पाता हूँ। आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड मेरे पास भी होने वाला है, तो वहाँ पे गर्दा उड़ेगा। आइए क्वेश्चन पर, आइए यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है, और लास्ट प्रश्न भी आपका दिया तो कूट दिया देख लिए ना, तो वही घबराने की बात नहीं है भाई। सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँगा इस क्वेश्चन के पहले कि आप अपने दोस्तों के पास, कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग अगर हमको सपोर्ट करते हैं ना, तो मैं तो काफ़ी बेटर सपोर्ट करता हूँ, और मैं काफ़ी एक्टिव हो जाता हूँ कि भाई इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है, तो कम से कम तो भाई मेरा भी जिम्मेवारी है कि भाई अच्छा करा के भेजें। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, कि नीचे दिए गए कौन सा जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त किया जा सकता है। मैंने दोस्तों, ये क्वेश्चन विवाद में चलता है, जो बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन भाई चलिए हम लोग अपना से देखते हैं। रेल टिकट में क्या होता है, टिकट बुक करने के तारीख और समय, यात्रा शुरू करने के तारीख समय रहता है, जिस दिन आप बुक कीजिएगा उसका तारीख रहेगा। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर, किराया भी रहता है, कितना रुपया लगा है। यात्रा करने वाले का नाम, लिंग, आयु सब रहता है, तो ABC चला गया। ट्रेन का नंबर, नाम, जहाँ स्टेशन, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, और अंतिम समय का नाम, ये भी रहता है। अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख, ये भी रहता है, लेकिन समय पर नहीं पहुँचता है। तो आपका ABC और D तीनों मारिएगा, ABCDE सभी सही जाएंगे, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। अब क्या करिएगा? तो इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन पर जब भी एग्जाम सीटेट लिया होगा, उस टाइम में एक नंबर जरूर दिया होगा सभी को, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक हुआ है, आप लोगों को पता है कि टिकट पर क्या क्या होता है, वह करके आ जाइएगा, आपका सही जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का कमेंट देखो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इसमें सब रहता है, लेकिन आप लोगों का भी कमेंट देखता हूँ। कमेंट में क्या करना है, बताना है कि कौन कौन इसमें ऑप्शन सही है। ABCDE 90 लिख करके बताइएगा, ठीक है। और अपना नाम भी लिखिएगा, और अपना जहाँ से आप हमसे जुड़े हुए हैं वो भी लिखना है। तो बताइएगा कि कौन कौन इसमें सही जा रहा है, आप लोग का कमेंट मैं देखना चाहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, क्या तो आप लोग लगे रहिए, तैयारियाँ में कमी ना करिए और घबराइए नहीं, प्रेम से एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।